टाइफाइड, शाइफाइड, पथरी, शथरी, हिमोंजोमिया, जॉन्डिस, फॉन्डिस, तमाम तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम तो हम लोग ऐसे लेते हैं जैसे मूली, शलगम, गाजर, गोभी, बैंगन। हैं जी। डॉक्टर हमें कहता भी है ना कि रुक जाओ, 1-2 दिन इंतज़ार कर लो तो फिर सिम्टम्स आज सामने नज़र आएंगे तो इस हिसाब से हम टेस्ट लेंगे। पर नहीं, हम कहते हैं कि नहीं जी नहीं, आज ही होगा टेस्ट, तो आज ही होगा और मुझे यही बीमारी निकलेगी। समझे डॉक्टर? अब हम डॉक्टर को भी पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। वैसे तो हम B12 की रिपोर्टें भी दिखाते हैं, अपनी दिखाते हैं, मम्मियों के दिखाते हैं, पड़ोसियों के दिखाते हैं, सबके दिखाते हैं। पर दिखाते मतलब दिखाएंगे तो वही जो होंगी, है ना। जब रिपोर्ट ही नहीं होगी, बीमारी ही नहीं होगी तो क्या दिखाएंगे, है ना। फिर भी हम कहते हैं कि जो हमारे मन में आ जाए ना वो हम करके ही रहते हैं, ना। जिद जो ठान लेते हैं ना वो करके रहते हैं, और जो हमने नहीं करना है फिर उसको करने में चाहे हमारा भला ही हो, है ना, लाख हमारी भलाई हो, लाख हमें लोग समझाएं, लेकिन कोई हमसे नहीं करवा सकता। इतने भी हम सड़ियल हैं, इतने हम आकड़ू हैं। तो भी इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुष्टंडगिरी, और मुष्टंडे हम नंबर 1 के हैं। ये तो भाई सारी दुनिया जानती है। ये सारी किसके बारे में बात हो रही है? आपको लगी क्या होगा पता है ना, उसके बारे में जिसको क्या हो गया है, टाइफाइड। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। आप बोलोगे दादी आप आ गई आज, पूतना नहीं आई। पूतना को कहाँ बड़े पसंद कर रहे हो आप लोग, हैं जो पूतना अपने अड्डे पे झूठ मूठ बोलती है ना, वहाँ जाके कमेंट बेशक कर देते हो कि झूठ मत बोल, देखते हो जाके अच्छे खासे व्यूज दे देते हो बिना मतलब के। अब यहाँ पूतना आके सच बोल रही है तो व्यूज ही नहीं आए, कमेंट ही नहीं आए हैं। अगर आपको पूतना को फिर से देखना है ना तो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, और लाइक शेयर करो चैनल को, है भरपूर लाइक करो, बढ़ के। चलो छोड़ो जो भी है, तो मैं आगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी तो शायद पूतना यहाँ भी क्लियर नहीं कर सकती थी। पॉइंट ऐसे हैं जो उठाना बड़ा ज़रूरी है जी। तो जी तिरु वालों की जीजी को हो गया है टाइफाइड। असल में हुआ है या इमेजिनरी दुनिया में, ये तो भाई तिरु वाले जाने और उनकी दीदी जाने, है ना। क्योंकि इनका क्या भरोसा करें भाई। बोलते हैं ना शेर आया शेर, जब मतलब एक वो कहानी सुनी है ना आपने कि भाई शेर आया और शेर आता ही नहीं था, गांव वाले परेशान हो गए थे, और फिर जब असल में सच में शेर आया तो लोग नहीं आए। तो ऐसे ही कुछ भाई अब पूतना के साथ भी हो रहा है। पता नहीं देखो बीमार है कि नहीं है। अब देखिए जब बिना मतलब की रिपोर्टें दिखाई जाती हैं और अब नहीं दिखाई जा रही तो लोग शक करेंगे ही, है ना। तो भाई दादी को भी शक है, दादी भी कह रही रिपोर्ट दिखाओ, और टीरो वाले मरे जा रहे हैं, बोल रहे हैं हमने दीदी की जो रिपोर्ट है उसकी नज़र उतारनी है। तो भाई आज के ब्लॉग में ना तमाशा डाले, कुछ मत डाल, बैठ के वैसे भी कौन सा क्या दिखाती है, ज्ञान देती, तो आज बैठ के ना रिपोर्टें दिखा दे और टीरो वालों को थोड़ा सा शांत कर दे हैं। और हमको भी देखनी है रिपोर्ट भी, हम भी तो देखें कि कितना कर क्या टाइफाइड है ना, कितनी किस रेंज में है, वो लग जाएगा हमको पता। तो चलो जी, ये तो रही रिपोर्टो की बात है। बात कर लेते हैं छोटी पूतना के बारे। तो छोटी पूतना बड़ी जल्दी उठी आज, 6:45 बजे है। 6:45 उठ के भी फिर से सो गई, फिर उठी 7 बजे, और बाहर आके देखती भी सारे लोग कामकाजी लोग काम में लगे हैं, है ना। फिर आज जो है छोटी पूतना ने सोचा है कि वो जाएगी अपना मतलब टेस्ट वेस्ट करवाने, थायराइड का, ये का, वो का, फलाना का, ढमकाना का, ठीक है। तो उसके बारे में विचार विमर्श किया। देखो छोटे को मतलब पहले अंदेशा हो गया कि 1-2 दिन से बीमार है तो पक्का टाइफाइड होगा, इसलिए उसने डिसाइड, मतलब क्या बोले, अब रिपोर्टें तो क्या भी इंतजार करना रिपोर्टों का, डिसाइडेड है भाई टाइफाइड है तो है ना। वैसे मैं आपको सच बताऊं तो ये इसको जाना था थायराइड का टेस्ट कराने और बाकी B12 वगैरह का। फिर इसने सोचा कि भाई क्यों ना लगे हाथ टाइफाइड का टेस्ट करवा लिया जाए। ये मैं बोलूँगी कि टाइफाइड का मैंने टेस्ट करवाया है, हालांकि करवाया है नहीं करवाया है ये हमें नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता है। जब तक रिपोर्टें सामने नहीं आती मैं तो विश्वास नहीं करूँगी। आप करोगे? चलिए, ये तो रही है ना इसकी बीमारी की बात और जाने की बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक जो मेरी मतलब पैनी नज़र ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है ना, मैं आपको भी बताती हूँ। मैं इसने कहा कि जो है गेट का दरवाज़ा जो है 7, साढ़े 7, 8 बजे दूध वाला आता है, तो इसको खोलना पड़ेगा, है ना। दूध लेना तो खोलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये क्या दिखाना चाहती है कि पीपड़ और दुपट्टा जो है वो 8 बजे तक उठते ही नहीं है, गेट ही नहीं खोलते हैं। नेगेटिव पॉइंट एक,
दुपट्टा का इसने दिखाया है। फिर ये कहती है कि थोड़ी देर बाद कि मैंने दुपट्टा से नहीं पूछा, दुपट्टे का तो आजकल नाम ही नहीं ले रही है। मैंने पीपड़ से पूछा कि भाई पीपड़ क्या तू मार्केट जाएगा? तो इससे इसने साबित कर दिया कि जो पीपड़ और दुपट्टा है वो वापस आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो गेट है मैं खोल रही हूँ 7-8 बजे जाके। इतने आलसी हैं लोग ही हैं। चलो भाई का तो इसने जिक्र कर दिया कि मार्केट जा रहा है और मार्केट जा रहा मतलब इसको भी लेके जाएगा, लेकिन इससे ये नहीं हुआ ना इतना, मतलब दुनिया भर की बातें कर दी, लेकिन ये बताया कि भाई की गाड़ी में, इनकी पीपड़ की गाड़ी में ही ये गई है। अब आप बोलोगे दादी आपको कैसे पता? तो फिर इसने बोला नहीं, रात को शाम को जब सामान निकाला था कि गाड़ी में सामान है वो निकाल लूँगी, तब भी इसने बोला कि है ना मेरे भाई भाभी की गाड़ी है, भाभी की भी है ना। चलो भाई का थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया कि मैंने उससे पूछा तूने मार्केट जाना, लेकिन भाभी का मजाल एक बार जब जिक्र किया हो, उल्टा ये जरूर बोला कि भाई डॉक्टर ने मुझे बोला है तुझे रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने मन ही मन में सोचा कि रेस्ट कैसे करूँ, मतलब ये मुझे काम काज खुद करना पड़ेगा, खाना शाना खुद बनाना पड़ेगा। मतलब क्या कि दुपट्टा जो है उसको खाना तक नहीं दे रही इस हाल में भी। इतनी निष्ठुर है दुपट्टा, है ना। जो दुपट्टा मतलब कहती थी या दिखाया जाता था कि भाई साथ साथ काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो अब क्या हो गया है दुपट्टा को? लोग सोचेंगे ना ऐसा, है ना। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट एक और दुपट्टा के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि आप ना ऐसे बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रही है ये अपने भाभी के बारे में, तो भी आंखें खोलो, इससे ज़्यादा और क्या ही दिखाएगा। देखो हर चीज़ जो है ना बोलते हैं ना, एक थप्पड़ मारना होता है और एक बातों का थप्पड़ मारना होता है, तो ये आजकल बातों वाला थप्पड़ जो है दुपट्टा को मार रही है। हालांकि भी इसने भरपूर कोशिश करी है कि दुपट्टा को नेगेटिव दिखाया जाए, है ना, उसकी बेइज्जती करी जाए, लेकिन उल्टा क्या हो गया है, इसकी डीजेमी की ही बेइज्जती हो गई है। सारे लोगों ने, इवन इसके जो टिरू वाले, उन्होंने भी यही कहा भाई बेटी की हालत ख़राब है और माँ वहाँ घूम फिर रही है, ऐश कर रही है, उसको आना चाहिए, उसको इतने दिन नहीं रहना चाहिए। इसके अपने जो सब्सक्राइबर है ना वो ये कह रहे हैं कि डीजेमी को अब आ जाना चाहिए, है ना। हालांकि बीच में कह रही थी कि भाई मैं ना अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखती हूँ, मतलब कुछ भी होता है तो जरा देशा हो तो मैं मतलब चेक कर लेती हूँ, और ये मैंने मतलब हमारी जो है डीजेमी भी ऐसे ही करती थी, वो अपनी सेहत का ख्याल रखती थी। फिर कहती नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखने से पहले वो बच्चों की सेहत का ख्याल रखती थी। अच्छा जी, बच्चों की सेहत का ख्याल अपने से पहले रखने वाली डीजेमी अब कहाँ है भाई? उधर तो आपने देखा वो चंट चलाक जो बड़की पूतना है, वो इतनी चंट चला के उसको अंदेशा हो गया था, है ना। देखते तो रहते, बातें शातें तो होती हैं कि भाई अब ये जो है नखरे करने वाले है। भाई दूसरों का क्या बोले, दुपट्टा तो बड़ी दूर की बात है, कल की आई हुई लड़की इनके घर में, इसके अपने घर वालों को इसका पता होता है और वो पल्ला पहले झाड़ लेते हैं। तो भाई उसने डीजेमी से पहले बुलवा लिया कि भाई मेरे को नहीं टेंशन वेंशन किसी चीज़ की है, मैं तो यहाँ खुश हूँ, मेरा दिल यहाँ लग गया, मैं नहीं बजाना चाहती हूँ। वाह भाई वाह, इन लोगों के ना अलग ही ड्रामे हैं। इनका अपने घर के अलावा हर कहीं दिल लग जाता है भाई। कहते हैं ना भाई, अब क्या बोलते हैं वो, तना ही जैसा होता है भाई, ऊपर डालेंगे अभी वैसे ही निकलेंगे, टेढ़ा तना है तो ऊपर डालेंगे, कुछ ऐसा बोलते हैं, कहावत है ना। अब माँ ही ऐसी है तो बच्चों से क्या ही उम्मीद रखे हैं। तो भाई इसने तो कोशिश करी थी कि कैसे ना कैसे करके दुपट्टा को लोग गालियाँ दे, लेकिन उल्टा गालियाँ इसकी जो है माँ को पड़ गई। भाई वाजिब सी बात है, जायज़ सी बात है ना, गालियाँ पढ़ना बिल्कुल जायज़ है इस टाइम, है भाई। क्या रखा है उधर, 1 महीने से ऊपर हो गया भाई तुम्हारा अपना। एक तो पहले लोगों ने भी भरपूर सुनाया तो है ना कि भाई अब देखो नई नवेली बहू को छोड़ के चली गई, जाना जरूरी था, तो वहाँ से भाई सफाइयाँ दी गई। रिटायरमेंट के बाद ये है वो है, तो रिटायरमेंट के बाद क्या ज़िंदगी और नहीं है? अभी मौका मिलना था, 5-7 महीने और रुक जाती तो क्या हो जाना था, है। उसलिए भी काफ़ी जो है लोगों ने उनको गरियाया, और अब देखो गरिया रहे हैं कि भाई बेटी है ना, जिस बेटी को घर तुम उजाड़ के यहाँ जिसको बसा लिया अपने सर के ऊपर। अब देखो भाई भाभी को सुनाने का तो कोई तुक बनता नहीं। हाँ, भाई को सुना भी सकते हो क्योंकि भाई भी बड़ा कहते हैं ना उस टाइम टाइटल खेलता था, टाइटल में अपने कागजी जीजा को सुनाता था, तो भाई उसको सुनाना बनता। पर जो नई नवेली लड़की आई है दुपट्टा को, उसका सुनाने का तो मुझे मतलब कोई समझ में ही नहीं आता, है ना। वो माँ थोड़ा ना है तुम्हारी, ये सरदर्दी, ये टेंशन, ये जिम्मेवारी माँ की होती है। भाभी का क्या है, वो तो बेचारी नई नवेली लड़की है। देखिए जैसे तुम्हारी माँ का रिटायरमेंट के बाद का भी ये गोल्डन टाइम है घूमने का, तो भाई उसका भी गोल्डन टाइम है ना। शादी के टाइम 1-2 साल तक तो बंदा थोड़ा एंजॉय करता ही है। कल को बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेवारियाँ बढ़ जाएंगी, फिर जाया जाएगा। तुम क्या कम घूमती थी? तुम नहीं घूमती क्या? तुमने सोचा? हाँ,
अब सोचने से मुझे याद आया कि भाई ये औरत जो ये छोटी पूतना है, ये अपनी सास को बीमारी में छोड़ के आई थी, तो कहीं ना कहीं देखो कर्मा वापस ही आ रहे हैं ना, बीमारी में इसका सब साथ छोड़ रहे हैं। तो अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है छोटी पूतना, आगे आगे देखो होता क्या है। पे सारी बातों का निचोड़ ये है कि इसके अपने ही कर्मों की इसको सजा मिल रही है। बाकी इस टाइम जो है ना शर्म आनी चाहिए इसकी माँ को। भाभी का कोई जो लोग भाभी को सुना रहे हैं ना, तुम लोग चुल्लू भट पानी में डूब मरो भाई। वो लड़की छोटी है अभी, उसको क्या पता है ना, उसको और भाई उसकी जिम्मेवारी भी नहीं है, हैं। अब लड़कन बन के हमेशा इसको लेके जा तो सकते ही नहीं है, अभी उनकी भी अपनी कोई ज़िंदगी है कि नहीं है, तो उसको सुनाना तो बेवकूफ़ी वाली। और टीरू वालों ने आज कर दिया तंग, देखो शोर शराबा कितना, तो शोर शराबा बड़ा तंग करा। तो अभी मैं चलती हूँ, जल्दी वापस आऊँगी। और अगर आपको पूछना चाहिए ना, और वो टच टच वाली हेलो एवरीवन वाली भी आपको चाहिए तो कमेंट करो, जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो। चलो जी चलती हूँ, राम राम।